ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। कल हमने श्रवण किया श्री हनुमान जी का चरित्र और श्री गरुड़ जी का चरित्र। आज हम श्री जाम्बवंत जी के चरित्र से कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जानी राम सेवा सरस समुझ करब बनुमान, पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा को परम आनंदमय जानकर पितामह ब्रह्मा जी जाम्बवान जी बन गए और श्री शिव जी श्री हनुमंत लाल हो गए। निरंतर सृष्टि विस्तार में व्यस्त ब्रह्मा जी को एक बड़ी भारी ग्लानि हुई कि बीत गए दिन भजन बिना रे। हृदय में भगवत भजन के भाव उमड़ ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को जम्हाई आई, मानो उनका भाव ही साकार होकर वृक्षराज जाम्बवान के रूप में प्रकट हो गया। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्ष पुंगवः, जिम्भ्रमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायतः। अतः मैंने पहले ही वृक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गए। यह जाम्बवान जी ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। श्री ब्रह्मा जी इस रूप से भगवत भजन का रस स्वादन करते हैं। श्री जाम्बवान जी अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन करते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब में तरुण रहे बल भारी। बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी महदीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बात सतयुग की है, जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व ले लेने का संकल्प कर विराट रूप धारण किया था। 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांधा था। उसी समय श्री जाम्बवान जी की तरुणावस्था थी, बल का पारावार नहीं था, अतः 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 परिक्रमाएं की थीं तथा मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। जाम्बवान जाम्बवान वृक्षराजस्तु, भेरी शब्दैर्मनोजवः, विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्। जाम्बवान जी के बल, बुद्धि, विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट वानर राज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। जिस समय श्री जानकी जी का पता नहीं लगने तथा सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने से अंगदादी वानर वीर बहुत दुखी हो रहे थे, उस समय श्री जाम्बवान जी ने परिस्थिति को संभाला था। जाम्बवंत अंगद दुख देखी, यही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जनी मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अपतरई, सुरमहि गोद जलागी। सगुन उपासक संगतः, रहहि मोक्ष सब त्यागी। जब समुद्र पार जाने की समस्या थी, सभी वानर पार जाई कर संशय राखा। उस समय श्री जाम्बवान जी ने
श्री हनुमान जी को बल का स्मरण कराकर पार भेजा था। कहहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा। आवेश में श्री हनुमान जी बहुत कुछ कह गए। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी आदि। अतः जाम्बवान से पूछते हैं कि जाम्बवंत में पूछहूँ तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। तब श्री जाम्बवान जी कहते हैं कि इतना करे हूँ तात तुम जाए, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जाम्बवान जी की सलाह श्री हनुमान जी को बहुत ही सुहाई। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यही कारण है कि जब श्री हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाकर आए तो वहाँ का सब समाचार स्वयं न कहकर जाम्बवान जी से ही कहलवाया। तो जाम्बवान जी की बातें प्रभु को बहुत सुहाई। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। जिस समय समुद्र पर सेतु बांधने के लिए श्री राम अत्यंत व्यग्र थे, जाम्बवान जी ने कहा, सुनहु भानुकुल केतु, जाम्बवंत करि जोरी कहा। नाथ नाम तब सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। यह लघु जलधि तरत कतिवारा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। अतः श्री राम जी ने जाम्बवान को अपना समर मंत्री बनाया। समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था। उदधि की उत्ताल तरंगें पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थीं। नल नील उपाय करके हार गए। तब यह विचार हुआ कि संभव है कि प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड स्थिर रहें। अतः प्रभु से निवेदन किया गया। श्री राम ने एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। तब तत्काल ही जल में डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता था। जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा। जीव तो पार होता है आपके ही आश्रय से। लंका में सुबेल शैल पर प्रभु का पहाड़ पड़ा है। श्री राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, आगे क्या कार्यक्रम होना चाहिए। तब जाम्बवंत कह, पद स्थिर नाई, सुनु सर्वज्ञ सकल उरबासी। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निज मति अनुसारा, दूत पठाई है बाली कुमारा। श्री जाम्बवान जी की इस मंत्रणा का सबने समर्थन किया। नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद रावण संवाद में रावण ने जाम्बवान जी को बूढ़ा कहकर उनकी उपेक्षा की थी। अतः युद्ध में जाम्बवान ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि अप्रतिम योद्धा रावण और मेघनाद को भी मुंह की खानी पड़ी। जिस समय मेघनाद ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, और की तो बात ही क्या, मायापति तक नागपाश में बंधे पृथ्वी पर पड़े पड़े ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे, परंतु जाम्बवंत जी को वह माया छू भी नहीं गई थी।
उस समय जाम्बवंत कह खल रह ठाड़ा, सुनि करी तही क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानि सब छाड़े उतोही, लागे से अधम पचारे मोही। अस कहि तरल त्रिशूल चढ़ायो, जाम्बवंत कर गई सोई धायो। मारेसी मेघनाथ की छाती, परा भूमि घुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंक पर डारा। इस प्रकार मेघनाथ को बूढ़ा कहने का परिणाम भुगताया। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के समय जब सब लोग की किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उस समय श्री जाम्बवान जी ने धैर्य धारण कर समयोचित परामर्श दिया। जाम्बवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठय लेना। श्री हनुमान जी के द्वारा सब कार्य सिद्ध हुआ। जिस समय राक्षसेंद्र रावण ने समस्त वानर भालू वीरों की तो बात ही क्या, महावीर हनुमान तक को मूर्छित कर दिया था, उस समय अकेले जाम्बवंत ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सिलाता। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही गिरा। गही भालु बिसहु कर मनहु, कमलनि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पही गयो। निसि जानि स्यानंद घालि तेहि, तब सूत जतन करत भयो। इस प्रकार लंका के युद्ध में जाम्बवान की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि रावण और मेघनाथ जैसे वीर भी एक लात और एक घूसे में ही धूल चाटने लगे। जब कभी श्री राम के करी कर सरिस सुभग भुजदंड को जाम्बवान देखते तो इच्छा होती कि यदि इन भुजाओं में से दो दो हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता। सर्व अंतर्यामी भगवान ने इनके मन की जानकर द्वापर में कृष्णावतार में इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। 14 वर्ष के पश्चात वन से आने पर राज्याभिषेक होने के बाद महारानी सुनैनान के निमंत्रण पर प्रभु श्री राघवेंद्र मिथिलेश नंदिनी जानकी के साथ जब ससुराल जाने को प्रस्तुत हुए, तो जाम्बवान हनुमान नल नीलादि सखा भी प्रभु की ससुराल देखने को मचल गए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि आप लोग चलना तो चाहते हैं, परंतु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है। घर सरीखे मनमाना घर जाना वहाँ नहीं हो सकता। आप लोग स्वतंत्र स्वभाव के हैं, यदि कहीं वहाँ चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठे तो मेरी हंसी होगी। सब ने एक स्वर से कहा, प्रभु आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। अब हम सब खूब सतर्क रहेंगे। फिर भी हमारी एक प्रार्थना है कि आप वयोवृद्ध श्री जाम्बवान जी को ससुराल के रेख टेक अच्छी तरह से समझा दें, फिर तो हम सब इन्हीं का अनुकरण करेंगे। यह बात प्रभु को भी जच गई। अतः जाम्बवान जी को समझाकर सभी सखाओं का मुखिया बना दिया। जाम्बवान जी बड़ी दक्षतापूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन करते। एक दिन की बात है कि भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटहल के कोए भी परोसे गए। जाम्बवान जी ने सर्वप्रथम कोया ही हाथ में लिया, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दबाव पड़ते ही वह ऊपर को उछल गया। फिर तो उसे संभालने के लिए जाम्बवान जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान जाम्बवान जी की ओर गया। उनके उछलते ही सब के सब उछलने लगे। महल में हास्य का अद्भुत ठहाका गूंज गया। रानी समुदाय में से किसी ने व्यंग किया, ननदोई जी को अच्छे सखा मिले। किसी ने कहा, आखिर बानर भालू ही तो ठहरे आदि। इस प्रकार
मधुर हास परिहास में भोजन कार्य समाप्त हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गए तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभु, हम लोगों ने तो जाम्बवान जी का अनुकरण किया। हमने समझा कि यह कोई राजकीय भोज की परिपाटी होगी और आपने इन्हें बताया होगा, वही यह कर रहे हैं। प्रभु ने जाम्बवान जी से पूछा, नेताजी, यह कौन सी लीला थी? जाम्बवान जी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, जब मैं कटहल का कोया हाथ में लिया तो वह मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। आप जानते ही हैं, युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका। फिर यह कोया निकल जाए, यह मैं कैसे सहन कर सकता था। मैंने उछलकर उसे पकड़ ही लिया। यह कहकर जाम्बवान जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना किए कि यदि इसमें मेरी कुछ भूल हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। वानरों के तथा विशेषकर जाम्बवान जी के इस भोलेपन से प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। बात द्वापर युग की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त श्यामंतक मणि को अर्थ लोलुप सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। एक दिन उस मणि को गले में बांधकर सत्राजित का भाई प्रसेनजित शिकार खेलने वन में गया। वन में प्रसेनजित को मारकर एक सिंह ने उस मणि को लिया और सिंह को मारकर जाम्बवान ने वह मणि ले ली। अब वह मणि जाम्बवान के बच्चों का खिलौना बन गई। कलंक श्री कृष्ण पर लगा। क्षुद्र हृदय सत्राजित ने प्रसेन को मारकर मणि ले लेने का लांछन श्री कृष्ण पर लगाया। इस कलंक पंक प्रक्षालन के लिए श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर जब वन में मणि खोजने के लिए निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर जाम्बवान जी की गुफा में अकेले ही प्रवेश किए। गुफा में एक अपरिचित व्यक्ति का आगमन भयावह जानकर बच्चों की धाय चिल्ला उठी। जाम्बवान जी का क्रोध भटका। फिर तो जाम्बवान और श्री कृष्ण भक्त और भगवान में 27 दिन तक घोर द्वंद्व युद्ध होता रहा। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से जब श्री कृष्ण ने जाम्बवान पर कठिन घूंसे का प्रहार किया तो जाम्बवान के अंग अंग ढीले हो गए। तत्काल बोध हुआ कि बिना भगवान के इस प्रकार मुझे शिथिल करने वाला दूसरा कोई देव दानव मानव तो हो ही नहीं सकता। पुनः तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति भी हो आई। अतः जाम्बवान जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें श्री राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर वरद हस्त फिराया। तनभा कुलिस गई सब पीरा। गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जाम्बवान ने भगवत सेवार्थ अपनी कन्या जाम्बवती को मणि के साथ श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जाम्बवान जी ऐसे महान भगवत भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया है। प्रसंग आता है, जिस समय विभीषण ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु श्री राम को भेंट किया तो श्री प्रभु ने जाम्बवान जी से पूछा कि मैं इनमें से क्या लूं? तब जाम्बवान जी ने अपनी अतिकालीनता का परिचय देते हुए कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि के कितने ह्रास विकास देखे हैं, कितने मनु और मनवंतर, कितने देव और देवेंद्र देखे हैं, कितने समुद्र नद नारे और चंद्रमा सूर्य सितारे देखे हैं जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने अवतार दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, परंतु यह मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्वयं देकर फिर ले भी लेते हैं। यह तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। श्री राम जी हंस गए, बोले, जाम्बवान जी, आपके श्रीमुख से हमें अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी।
इसलिए मैंने आपसे यह बात पूछी थी। प्रतिष्ठा प्रामाणिक जनों द्वारा ही होती है और आपसे बढ़कर प्रमाण रूप दूसरा मुझे मिलेगा ही नहीं। श्री जाम्बवान जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री सुग्रीव जी का चरित्र। एक बार मेरू पर्वत पर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे हुए आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वृक्षराज था। एक बार वृक्षराज शापित सरोवर के पानी में अपनी छाया देखकर उसमें कूद पड़ा। पानी में गिरते ही उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक बार उस स्त्री को देखकर इंद्र और सूर्य मोहित हो गए। इंद्र ने अपना वीर्य उसके मस्तक पर और सूर्य ने अपना वीर्य उसके गले पर डाल दिया। इस प्रकार उस स्त्री को इंद्र के वीर्य से बाली और सूर्य के वीर्य से सुग्रीव नामक 2 बानर उत्पन्न हुए। उसके कुछ दिनों बाद उस स्त्री ने पुनः अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुत्र किष्किंधा में राज्य करने लगे। कालांतर में इन दोनों भाइयों में विरोध हो गया। विरोध का कारण यह बना कि एक दिन आधी रात को मायावी नामक असुर के ललकारने पर महाबली बाली ने उसका पीछा किया। सुग्रीव भी भातृस्नेहवश संग लग गए। वह दैत्य भागकर एक गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि परिख्यउ मोहि एक पखवारा, नहीं आबऊं तब जाने सु मारा, और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गया। सुग्रीव 1 महीने तक गुहा द्वार पर उपस्थित रहे। अंत में क्या देखे कि रक्त की एक बड़ी धारा उस गुफा से निकल रही है। उसमें बाली के रोम समूह देखकर सुग्रीव ने अनुमान लगा लिया कि बाली का ही वध हुआ है। ऐसा सोचकर गुहा का द्वार शिला से बंद कर वह किष्किंधा वापस लौट आया। मंत्रियों ने नगर को राजा विहीन देखकर सुग्रीव को ही बरबस राज्य दे दिया। पीछे बाली उसका वध करके आकर सुग्रीव को गद्दी पर बैठा देखकर उसके मन में बड़ा खेद हुआ और सुग्रीव को बैरी के भांति मारा और स्त्री तथा सर्वस्व हरण कर लिया। प्राण रक्षार्थ सुग्रीव समस्त भुवनों में भागते फिरते रहे, परंतु कहीं ठौर नहीं मिली। तब श्री हनुमान जी के संकेत पर श्री मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान, जाम्बवान, नल, नील इन 4 मंत्रियों को लेकर रहने लगे। श्री सीतान्वेषण के सिलसिले में जब श्री राम शबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो प्रथम तो श्री सुग्रीव को इन्हें बाली का भेजा हुआ जानकर बड़ा भय हुआ, परंतु बाद में जब सुग्रीव के भेजे हुए हनुमान जी ने बटु रूप धर कर पूर्ण परिचय प्राप्त कर दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव को यह इशारा किया कि ये तो परम अनुकूल है, तो सुग्रीव ने संतोष में की सांस ली। हनुमान जी ने बड़े ही आदर पूर्वक दोनों भाइयों को पर्वत पर लाकर अग्नि को साक्षी देकर श्री राम और सुग्रीव में दृढ़ मैत्री करा दी। सुग्रीव ने श्री जानकी जी का पता लगाने का आश्वासन दिया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच आनहु मन धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। उपर्युक्त बातों से सुग्रीव की अपनी सेवा में परायणता और तत्परता देखकर कृपा सिंधु भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर सुग्रीव से भी वन में बसने का कारण पूछा और बाली की अनिति जान लेने पर सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी 2 भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत नए गए न उबरिहि प्राण। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इस प्रकार श्री राम ने सुग्रीव का सहयोग किया और सुग्रीव ने
श्री राम का सहयोग किया। फलतः दोनों ही पूर्ण काम हुए। उस पर एक दृष्टांत है देवता और दानवों का, दैत्यों का। एक बार दैत्यों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि यद्यपि हम लोग सब प्रकार से देवताओं से बढ़ चढ़कर ही हैं, तो भी स्वार्थ साधन में पीछे ही रह जाते हैं, हाथ में आए हुए लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्या बात है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसका समाधान कल किया जाएगा। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने दैत्यों और देवताओं को नेवता भेजा। भोजन लड्डू का था। बड़े बड़े लड्डू बने थे। चूंकि दैत्य अपने को देवताओं से श्रेष्ठ मानते थे, अतः उन्हें भोजन के लिए पहले बैठाया गया। जब लड्डू परोस दिए गए तो ब्रह्मा जी ने दैत्यों के हाथ में एक एक सीधी लकड़ी बंधवा दी, जिसमें उनका हाथ मुड़कर मुंह के पास न जा सके, बिल्कुल सीधा रहे, और खाने का आदेश दिया। दैत्य बड़ी कठिनाई में पड़ गए। वे पत्तल से लड्डू उठाते मुंह तक पहुंचता ही नहीं, ऊपर को उछालते, इधर अपना मुंह फैलाकर ऊपर देखते। कोई लड्डू तो निशाने से मुंह में पड़ता, कोई नाक पर गिरता, कोई माथे पर गिरता और कोई ठुड्डी पर गिरता। एवं प्रकारेण सामान सब बर्बाद हो गया और पेट किसी का नहीं भरा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को भोजन कराने के लिए बिठाया और वही बात इनके साथ भी की गई। देवताओं ने बुद्धि से काम लिया। वे लड्डू उठाते और दूसरे के मुंह में डाल देते। इस प्रकार परस्पर के सहयोग से देवताओं ने बड़े आनंद पूर्वक भोजन किया और सामान किंचित मात्र भी बर्बाद न हुआ। दैत्य देखकर भौचक्के से हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तुम लोगों में स्वार्थ साधन के लिए जो परम आवश्यक एक दूसरे का सहयोग है, उसका अभाव है। इसी से स्वार्थ सिद्धि में विफल हो जाते हो। श्री राम जी के लिए तो कहा है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। अतः पहले सुग्रीव का काम करा दिए, तत्पश्चात अपने कार्य का ध्यान दिलाया। सुग्रीव को अत्यधिक प्रीति के कारण प्रभु के बल में संदेह हो गया, अतः परीक्षा के लिए दुंदुभी दैत्य की हड्डियां और सप्त तालों को दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने अस्थियों को तो पैर के अंगुष्ठ मात्र से 10 योजन दूर फेंक दिया और सप्त तालों को भी एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। हुआ भी ऐसा ही कि बाली मारा गया। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को और योबराज बाली पुत्र अंगद को मिला। भगवान की माया अतिशय प्रबल है। जो सुग्रीव पूर्व भगवान से प्रतिज्ञा किए थे कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहों सेवकाई, वे ही राज्य पाने पर सेवा करना तो दूर रहा, भगवान को ही एकदम भूल गए। सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पाबा राजकोष पुर नारी। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया कि श्री राम जी ने भय दिखाकर पुनः अपने सखा को अपनी ओर आकृष्ट किया। तदंतर सुग्रीव ने श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए चतुर्दिक वानरों को भेजा। पता लगने पर सुग्रीव असंख्य वानर भालुओं को साथ लेकर श्री राम जी के संग लंका पर चढ़ गए। जिस समय श्री राम सुबेल शैल पर सेना सहित उतरे तो राक्षसेंद्र रावण अपने महल में बैठा बैठा नृत्य गान का अखाड़ा देख रहा था कि सुग्रीव जी वीर रसावेश में उछल कर रावण के यहाँ पहुंचकर घोर संग्राम करते हैं और रावण को नीचा दिखाकर पुनः विजयोल्लास में भरे हुए प्रभु श्री राम के चरण में आ विराजते हैं। युद्ध में भी सुग्रीव ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। सुग्रीव
पंचमो भ्राता कहकर सुग्रीव का सम्मान किया। श्री अयोध्या में जाकर तो श्री राम जी ने श्री गुरुदेव वशिष्ठ से इनका परिचय देते हुए यहाँ तक कहा कि ए सब सखा सुनऊ मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। श्री सुग्रीव जी श्री राम सेवा निष्ठा का परिचय तो उस समय मिलता है, श्री सुग्रीव जी की श्री राम सेवा निष्ठा का परिचय तो उस समय मिलता है जब वे बानर भालुओं को श्री सीतान्वेषणार्थ यत्र तत्र भेजते हुए चेतावनी देते थे। मन क्रम वचन सो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काज संवारेहु। भानु पीठ से उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तजि माया से अपरलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल पाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। श्री सुग्रीव जी का समस्त जीवन ही श्री राम सेवामय रहा। श्री विभीषण जी का चरित्र। पुलस्त्य जी ब्रह्मा जी के परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुलस्त्य जी की स्त्री का नाम था गौ और उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पितामह ब्रह्मा की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त्य जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीर से रूपांतरण धारण पुलस्त्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। विश्रवाजी वैश्रवण पर बड़ा सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया। समस्त धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उनकी मित्रता करा दी और नल कुबर नामक पुत्र प्रदान किया। साथ ब्रह्मा जी ने उनको राक्षसों से भरी लंका का आधिपत्य और इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक विमान दिया तथा यज्ञों का स्वामी बनाकर उन्हें राजा राज की उपाधि दे दी। कुबेर जी वैश्रवण जी के पिता के दर्शन को प्रायः जाया करते थे। विश्रवा मुनि उनको कुपित दृष्टि से देखने लगे। कुबेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं, तब उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की परम सुंदरी तथा नृत्य ज्ञान में निपुण 3 निशाचर कन्याएं उनकी सेवा में नियुक्त कर दी। तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थीं। इससे तीनों लाग डांट से विश्रवा मुनि को संतुष्ट करने में लग गईं। मुनि ने सेवा से प्रसन्न होकर तीनों को लोकपालों के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। मालिनी से 1 पुत्र विभीषण हुए। राखा के गर्भ से खर और सुपर्णखा हुए। पुष्पोत्कटायां जज्ञाते 2 पुत्रो राक्षसेश्वरो, कुंभकर्ण दशग्रीवो बलेना प्रतिमौ भुवि। मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषण, राकायां मिथुनं जज्ञे खरः सुपर्णखा तथा। वाल्मीकि के अनुसार राजा तृणबिंदु अपनी कन्या को पुलस्त्य को सौंप गए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी बेदत ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। विश्रवा जी बड़े चरित्रवान पुरुष हुए। वे पिता के समान तप में संलग्न रहते थे। यह देखकर भरद्वाज जी ने अपनी वेद वर्णिनी नाम की कन्या उनको ब्याह दी।
इसी के पुत्र वैश्रवण हुए। पुलस्त जी ने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। और वैश्रवण जी ने 1000 वर्ष कठोर तप किया, कभी जल पीकर, कभी पवन पान करके और कभी निराहार रहकर जप करते थे। ब्रह्मा जी ने इन्हें यम, इंद्र और वरुण के समान चौथा लोकपाल और निधियों का स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान पर विमान दिया। वैश्रवण जी ने पिता से जाकर यह सब वृतांत बताकर कहा कि पितामह ने मेरे रहने का प्रबंध कुछ नहीं किया। तब विश्रवाजी उनको विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका में निवास करने को कहा। शून्य संप्रति लंका सा प्रभुस्तस्या न विद्यते। उसी समय विष्णु भगवान के भय से राक्षस राज सुमाली परिवार सहित रसातल में रहने लगे। और एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसी सहित मर्त्यलोक में विचर रहा था, उसी समय कुबेर के पिता विश्रवा के दर्शन को कुबेर जी पिता विश्रवा के दर्शन को जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्नि के समान तेज देखकर वह रसातल को लौट आया और राक्षसों की वृद्धि का उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसी से कहा कि तुम पुलस्त के पुत्र विश्रवा को स्वयं जाकर वरण कर लो। इससे कुबेर के समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा मानकर कैकसी विश्रवा मुनि के पास गई। सायंकाल का समय था, वे अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोष काल का उसने विचार न कर वहां जाकर उनके समीप खड़ी हो गई। उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आई हो। उसने उत्तर दिया कि आप तप प्रभाव से मेरे मन की बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बता देती हूँ कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। विश्रवा मुनि ने ध्यान के द्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समय में आई है, इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करने वाले और भयंकर आकृति वाले होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रह्मवादी से मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिए। आप मुझ पर कृपा करें। मुनि ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मंशानुकूल धर्मात्मा होगा। कैकसी के गर्भ से क्रमशः रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबके पीछे विभीषण जी हुए। यह वाल्मीकि रामायण में लिखा है। विभीषण जी ने गोकर्ण क्षेत्र में जाकर धर्म पूर्वक पवित्रता से एक पैर पर खड़े होकर 5000 वर्ष तक तप किया। इस नियम को समाप्त करके जब ऊर्ध्वबाहु होकर सिर ऊपर किए हुए सूर्य पर दृष्टि जमाए हुए 5000 वर्ष तक वेद पाठ करते रहे। इस तरह 10,000 वर्ष तप करने पर ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर इनके समीप आकर वर मांगने को कहा तो इन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों में निश्चल प्रेम मांगा। गए विभीषण पास मुनि, कहेहु पुत्र वर मांगु, तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। श्री ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा। यद्यपि श्री विभीषण जी रावण के साथ लंका में ही निवास करते थे, परंतु रावण का संग दोष विभीषण को छू भी नहीं गया। वे निरंतर भगवत भजन में अपना समय बिताते थे। तभी तो कहा गया कि विधि बस सुजस कुसंगति परहि, फनि मनि सम लंकेश सहित परिवार। सल कुठार बास तुम्हारा,
खलमंडल बसहूँ दिन राति, सखा धर्म निभ इह यही के ही भांति। कि यद्यपि रावण स्वयं भगवान से, भगवत भक्तों से, देवताओं से बैर मानता था, परंतु विभीषण के भजन पूजन में कोई बाधा नहीं देता था। लंका जैसी राक्षसों की नगरी में भगवान का मंदिर, तुलसी वाटिका, कथा कीर्तन, शंख ध्वनि विभीषण की भक्ति भावना के प्रतीक है। भवन एक मुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखि हर्ष कपिराई। श्री विभीषण जी के हरि मंदिर के संबंध में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी ने लिखा है कि रावण जित्यो इंद्र ही जाई, लूटी भंडार लंक महलाई। नाति सुनत वस्तु सब दीन्हो, प्रभु बराह मूरति एक चीन्हो। दियो विभीषण काहि बुलाई, कही विभीषण तब सिर नाई। जो मोहि देहु तो अस कही दीजे, अपने मन की सब कर लीजे। रावण कहो करहु चित चाहा, तुम्हें न होई कछु दुख दाहा। तब ही विभीषण मुदित होए, तब नव मंदिर बनवाए। रामायुध अंकित भवन, दिन बराह पधराए। करम अनेक करन सो लाग्यो, रह्यो न रावण के भय पाग्यो। जब श्री हनुमान जी श्री जानकी माता को खोजते हुए विभीषण के भवन के पास पहुँचे तो उन्हें प्रथम तो अद्भुत सा लगा, परंतु तत्काल ही जब विभीषण जी ने जग कर राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, तो हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ सज्जन पहचान कर कि हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा। फिर तो श्री हनुमान जी इन महाभागवत से मिले बिना नहीं रह सके। बड़ा ही सुख सम्मिलन रहा इन महानुभावों का। परस्पर भगवत स्मृति में विभोर हो गए, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। श्री विभीषण जी के बताए हुए संकेतों से ही श्री हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाने में समर्थ हो सके। विभीषण जी रावण की नगरी में रहकर भी रावण की दुर्नीतियों का हमेशा विरोध करते, उसे सन्मार्ग प्रदर्शन करते ही रहते थे। जिस समय श्री राम दूत हनुमान को राक्षसेंद्र रावण ने प्राण दंड की घोषणा की और राक्षस मारने के लिए दौड़े ही थे कि सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियु दूता। आन दंड कछु करियु गुसाई, सबहि कह मंत्र भल भाई। विभीषण जी रावण की नगरी में रहकर भी रावण की दुर्नीतियों का हमेशा विरोध ही करते थे, उसे सन्मार्ग प्रदर्शन ही करते थे। जिस समय श्री राम दूत हनुमान जी को राक्षसेंद्र रावण ने प्राण दंड की घोषणा की और राक्षस मारने के लिए दौड़े ही थे। रावण की अनीति से लंका जल गई। राक्षस जीवन से निराश हो गए। कुछ चापलूस मंत्रियों के बहकावे में आकर रावण को भावी विनाश की किंचित चिंता नहीं रही। उस समय विभीषण जी ने अपना कर्तव्य विचार कर रावण को श्री राम तत्व का बोध कराते हुए बैर विरोध छोड़कर भगवत भजन सुझाव दिया, परंतु काल विवश रावण ने विभीषण का तिरस्कार कर लंका से निष्कासित कर दिया। लेकिन इतने पर भी विभीषण जी हितोपदेश ही करते रहे। रावण को यह संदेश देकर विभीषण ने स्वयं श्री राम की शरण ली। श्री नारद पांच रात्रांतर्गत शरणागति शरण विद्या कही गई है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी भगवान की शरण प्राप्ति में जो जो बात अनुकूल हो
उसकी प्रतिज्ञा करना, प्रतिकूलता का त्याग करना, रक्षा में दृढ़ विश्वास हो, अर्थात प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह दृढ़ विश्वास रहे। रक्षक रूप से आत्मा को प्रभु को समर्पण कर देना, अपनी दीनता निवेदन करना। श्री विभीषण जी ने इन छहों प्रकार से शरणागति की अनुकूलता। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, देख्यूं जाय चरण जल जाता। प्रतिकूलता का त्याग, मैं रघुबीर शरण अब, जाऊ देहु जनि खोरी, अस कही चली विभीषण जबहि। रक्षा में विश्वास, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहु लागा। गोप्तृत्व वर्णन, श्रवण सुजस सुनि आयु, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। आत्मनिवेदन, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। शरणागत भक्त वत्सल श्री राम ने सब प्रकार से विभीषण को अपनाया और तत्काल ही तीर्थपति समुद्र के जल से लंकेश पद पर अभिषिक्त कर उन्हें अपना समर मंत्री बनाया। श्री राम जी विभीषण जी की मंत्रणाओं का आदर करते थे। समुद्र संतरण के समय इनके कहने पर 3 दिन तक समुद्र पर सत्याग्रह भी किए थे। युद्ध काल में विभीषण की मंत्रणाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल के रहस्यों का बोध इन्होंने समय समय पर बड़ी चतुराई से कराया है। और जब अनेक प्रयत्न करने पर रावण को मरते न देखकर श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने ही रावण वध की युक्ति बताई। युद्ध के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तो वह है जब श्री राम जी ने अति प्रेम के कारण अधीर विभीषण को धर्मरथ का उपदेश दिया। विजय श्री राम की हुई, लंकाधिपति विभीषण बने, सर्वस्व श्री राम को सौंपा। श्री राम ने सर्वतोभावेन विभीषण को अपना करके माना। श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए। श्रीमद् राघवेंद्र आनंद कंद कौशल चंद श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाने पर प्रभु से बहुत बहुत प्यार पाकर जब विदा होने लगे तो उन्हें विरह व्याप गया। तब श्री राम ने अपने कुल देवता श्रीरंग जी को देकर कहा कि आराधय जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुलदैवतम तुम इनकी आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं। पृथ्वी पर रख दोगे तो ये फिर वहाँ से नहीं उठेंगे। विभीषण जी कावेरी तट पर गुप्त चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुँचे तो उन्हें लघु शंका लगी। तब इन्होंने श्री ठाकुर जी का विमान वहाँ रख दिया। फलस्वरूप विमान वहाँ से न उठा। तब विभीषण जी ने भगवान की अनुनय विनय की तो भगवान ने आज्ञा करी कि थापहु मोहि कावेरी तीरा, तिन पूजन आबहु मति धीरा। यह कथा आती है कि श्री विभीषण जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिप रहा। एक ब्राह्मण को श्री विभीषण जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह श्री रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिपा रहा। जब श्री विभीषण जी पूजन करने जाने लगे तो सेवकों ने प्रसादी माला फूल रथ में रख दिया। बलवान राक्षसों को पंडित जी भी माला फूल से ही लगे। लंका पहुंचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तब पंडित जी प्रकट हुए। विभीषण जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब पंडित जी ने कहा, लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह आप मुझे दीजिए। विभीषण ने मंत्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ कि लंका में लोहा और फटे चित्रे दुर्लभ हैं। विभीषण जी ने मणिजटित स्वर्ण पेटिका में बंद कर यही उपहार रूप में दिया। पंडित के भाग्य का दोष, स्वर्ण मणिमय लंका से लोहा और चिथड़ा लेकर चला।
विभीषण जी ने संभाल दिया। पेटिका रत्नमय प्रदान करी, जिसमें घर जाकर ब्राह्मण को अधिक पश्चाताप न हो। आज भी श्री रंगनाथ जी वहीं विराजमान हैं। आज भी विभीषण जी भगवान का पूजन करने के लिए नित्य आते हैं। एक बार विभीषण जी रथ पर चढ़कर श्रीरंग के पूजन निमित्त आ रहे थे। विप्र घोष नाम के गांव में गली के एक मोड़ पर संयोगवश एक धर्मात्मा वृद्ध ब्राह्मण इनके रथ के नीचे दबकर मर गया। विभीषण जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो वहीं रुक गए। वहाँ के ब्राह्मणों ने इन्हें बहुत मारा पीटा, परंतु प्राण नहीं निकले। तब इन्हें जंजीरों से जकड़कर जमीन के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया। श्री नारद जी के द्वारा जब यह समाचार राम जी को मिला तो तत्काल पुष्पक विमान से वहाँ आए। वहाँ ब्राह्मणों ने श्री राम जी का बहुत बड़ा स्वागत किया और विभीषण जी को समुचित दंड देकर धर्म की रक्षा के लिए अपील की। उस समय शरणागत वत्सल भगवान श्री राम ने जो कुछ कहा है उससे भगवान की भक्तों के प्रति कितनी ममता है, इस तथ्य का उद्घाटन होता है। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक वरम ममैव वर्णम मद्भक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति। हे दुजबरो विभीषण को तो मैं कल्प पर्यंत तक के लिए अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ। वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या? वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को भी उद्यत हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है। अतएव विभीषण के बदले आप लोग मुझे ही दंड दीजिए। अस स्वभाव कहु सुनहु न देखऊ, के ही खगेश रघुपति समलेखऊ। तभी तो श्री गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपने हाथ से विभीषण के बंधन खोले, उन्हें हृदय से लगाया। यह सब सुन देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही विस्मित हुए और सबके सब ऐसे करुणामय स्वामी की शरणागति ली। एक बार भगवान श्री राम भरतादि भाइयों का सुग्रीवादि सखाओं को साथ लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर विभीषण का शासन प्रबंध देखने के लिए लंका में गए। विभीषण जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। परम प्रेमोल्लास में भरकर प्रभु का बड़ा भारी स्वागत समारोह किया। प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जन्म को सफल समझा। उच्चतम रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किए। युद्ध के समय लंका निवासी श्री राम जी का दर्शन नहीं कर पाए थे, अतः आज दर्शन के लिए समस्त लंका नगरी उमड़ पड़ी। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने प्रजा के लिए दर्शनार्थ द्वार खोल दिए। लोग निहाल हो गए भुवन मोहिनी श्री राम भरत की जोड़ी देखकर। चौथे दिन विभीषण ने श्री राम से निवेदन किया, प्रभु, रावण की, कुंभकर्ण की तथा मेरी माता कैकसी आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती हैं। आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, भैया विभीषण, जैसे वह तुम्हारी माँ वैसे ही मेरी भी माता हुई। मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिए चलता हूँ। जाकर माँ से निवेदन करो। इतना कहकर प्रभु तुरंत ही उठकर चल दिए और जाकर कैकसी को देखकर, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह कहकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण सरीखे पुत्र को जन्म देने वाली जननी को बधाई दी। कौशल्या के समान मानकर सत्कार किया। कैकसी ने भी वात्सल्य भाव से भावित होकर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात
विभीषण पत्नी शर्मा ने श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने भरत को शर्मा का परिचय देते हुए कहा कि यह महाभागवत विभीषण की साध्वी भार्या है। इनका नाम शर्मा है। ये परम साध्वी सीता की प्रिय सखी हैं। इनकी सखिता बहुत ही दृढ़ है। लंका में अशोक वन में निवास काल में इन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता की बहुत सेवा की है। तदंतर श्री राम ने विभीषण, शर्मा एवं समस्त लंकावासियों को समयोचित उपदेश दिया। कुछ दिन रहकर जब श्री राम चलने को प्रस्तुत हुए तो विभीषण जी ने समुद्र पर स्थापित सेतु के संबंध में आपत्ति की कि यदि यह बना रहा तो अवांछनीय लोग भी लंका में आकर शांति भंग करेंगे। आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। श्री राम ने उस सेतु को तुड़वाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और अब लंका पुनः खाई सिंधु गंभीर अति चारियों दिशि फिर आव के रूप में स्थित हो गई। श्री राम अयोध्या आ गए। इस प्रसंग से भगवान श्री राम का विभीषण एवं उनके कुटुंब के प्रति अनुराग दर्शित होता है। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी विभीषण जी के जीवन का एक मधुर संस्मरण प्रस्तुत किया है, जिससे उनकी भगवान निष्ठा का पता चलता है। वह प्रसंग इस प्रकार है। भक्ति जो विभीषण की कहे सो कौन जन, ए पे कछु कही जाति सुनो चित लायके। चलत जहाज परे अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बहाए के। जाए लाग्यो टापू ताही राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाए के। देखत सिंहासन ते कूद परे नैना भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए के। कि ऐसा कौन कवि है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित्त लगाकर सुनिए। समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला तब समुद्र ने रोका और भेंट चाहता है। समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया और आनंद से हंसते किलकाते उसे राजा विभीषण के पास ले गए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इसका दर्शन हुआ। लंका में रहकर भगवत भक्ति करना निश्चय ही विभीषण जी की भक्ति की अद्भुत विशेषता है, जो कहीं कहीं नहीं जा सकती। कि जहाँ शास्त्रों का उद्घोष है कि एक कुसंगी का भी, एक क्षण का कुसंग भी पतन के लिए पर्याप्त होता है, वहाँ विभीषण जी का असंख्य तुष्टों के बीच नित्य निवास करते हुए धर्म निर्वाह कर लेना लोकोत्तर बात है। श्री हनुमान जी सरीखे परम भागवत को विश्वास नहीं हो रहा था कि लंका में भी कोई भक्त हो सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपि लागा। स्वयं भगवान श्री राम जी को भी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। तभी तो पूछते हैं कि कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली वसहु दिन राति, सखा धर्म निवहे के ही भांति। इस बात को विभीषण जी भी समझते हैं कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव विचारी। ऐसे
कुछ समाज में रहकर भी अपनी निष्ठा में अविचल हैं। अतः भक्ति कौन जन कहा कि को अंगहीन बहाए के। ऐसी लोक प्रसिद्धि है कि नदी समुद्रादि बलि लेने के लिए कोप करते हैं और बलि पा जाने पर शांत हो जाते हैं। अतः नाविकों ने जहाज के मालिक को बलिदान की सलाह दी। जहाज में वैसे बहुत लोग थे, परंतु एक पंगु को बलि के नाव पर समुद्र में बहा दिया। और अंगहीन की बलि क्यों, इसकी तो रक्षा करनी चाहिए। तब बनादि दहतो बन्हे सखा भवति मारुतः सएव दीपनाशाय कृषे कस्याति सौहृदम। वन को जलाते हुए प्रचंड अग्नि का तो लपट को बढ़ाने में पवन सहायक बन जाता है और वही दीपक की लौ बुझा देता है। ठीक ठीक कहा है, दुर्बल का कौन सहायक। दैव भी तो दुर्बल का ही घातक है। अश्वम नैव गजम नैव सिंह नैव चनैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात दैवो दुर्लभ घातक। सवई सहायक सबके निवलन को सहाय। दूसरी बात यह थी कि स्वार्थी दोष को नहीं देखता। नहीं पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषम न पश्यति। जैसे जन्मांध, कामांध एवं मदांध को कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही कार्यार्थी भी अपने कार्य साधन में दोष नहीं देखता है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, कि चारी भुजा के जो राखनहार। कहा बिगड़े के भुजा के बिगाड़े। कि भव सागर में डूबते हुए को बचाने वाले भगवान के लिए इस समुद्र से बचा लेना कौन बड़ी बात है। समुद्र की तरंगों का कंदुक गेंद बना वह पंगु बहते बहते लंका के टापू में जा गिरा। समुद्र तट पर विचरने वाले राक्षसों ने देखा तो उन्हें यह पंगु नर अद्भुत जंतु सा लगा। और समुद्र तट पर विचरने वाले राक्षसों ने देखा तो यह पंगु सा बड़ा अद्भुत जंतु सा लगा। वे मनुष्य देखे नहीं थे, कोई जलचारी जीव समझकर कुतूहलवश उसे गोद में उठा लिए और यह विचार कर कि इसे देख हमारे महाराज विभीषण जी बहुत प्रसन्न होंगे, वे राक्षसी भी आनंद में भरकर उछलते कूदते उस पंगु को भी उछालते कुदाते विभीषण जी के पास ले आई। और भक्तों का स्वभाव होता है कि इष्ट की स्मृति दिलाने वाली वस्तु भी उन्हें इष्टवत प्रिय लगती है। तो अपने प्रियतम के नाम रूप लीला धाम से संबंधित किसी भी वस्तु को देखकर प्रेमियों का प्रेम उद्दीप्त होता है। नीलकंज फूल देखी जमुना कुकुल देखी, श्याम सुधियावे सुख सिंधु सर साय जात। गुंजन से गुंजमाल मोर पंख कुंजन से, मुकुट सुकुंजनी से ख्याल दरसाए जात। ग्वाल कभी गैयन से ग्वालन की गोलन से, पिक की सुबोलन से छवि वही छवि छाय जात। मठा से मथानी से मंथन सुख सु माखन से, मोहन की मेरे मन सुधि आए जात। रच के सिंहासन पे ले बैठायो ताही छन, राक्षस रीझि देत माने शुभ घरी है। चाहत मुखार विंद अति आनंद भरी, ढरकत नैन नीर टेकी छाड़ो छरी है। तऊ न प्रसन्न होत छन छन छिन ज्योति जु हुई हुजिए। कृपाल मति मेरी अति हरि है, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो।
रतन अपार लाए, बाही बाही ठौर फेरिए। कि विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार भी दिया। अति आनंद में मग्न होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखार बिंदु को रुचिपूर्वक देखने लगे। उनके नेत्रों से नीर बहने लगा। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर सामने खड़े हो गए। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहाँ चली गई है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुँचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। बहुमूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर उसी ठौर समुद्र तट पर फिर ले आए। पंगु ने राक्षस कभी देखे नहीं थे कि जैसे राक्षसों के लिए पंगु कौतूहल था, वैसे ही पंगु के लिए राक्षस अत्यंत भयावह थे। पंगु ने विभीषण के पूजोपचार को बलि का विधान माना। उसने विभीषण की शक्ति भक्ति भावना तो समझी नहीं। उसने विभीषण की भक्ति भावना तो समझी नहीं। समझा कि ये लोग मुझे माला फूल पहनाकर फिर अपने देवता को बलि देंगे, अतः न प्रसन्न होत। पंगु को स्वर्णमयी लंका, स्वर्ण सिंहासन, अर्चन बंदन, जय जयकार आदि मृत्यु भय के कारण बिल्कुल विपरीत लगते थे। सुख सागर सारिक सुख सुख है, आत्मिक सुख सुख सार है, यही सुख सार। पंगु को भी श्री विभीषण सरीखे संत सत्संग सुख अच्छा नहीं लगा। उससे अपना घर याद आ रहा था। जबकि कहा है, संत मिलन सम सुख जग नाही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसी प्रकार माया मोहित जीव भी सत्संग सुधा को छोड़कर विषय विष की विशेष चाहना करता है। उसे तो देह गेह सुत वित कलत्र ही सुखमय प्रतीत होते हैं। एक दृष्टांत है वृद्ध वणिक का। संसार के जीवों को दुखी देखकर नारद जी ने भगवान से शिकायत किया कि आप इन्हें अपने धाम में क्यों नहीं बसाते। भगवान ने कहा, नारद जी, कोई आना नहीं चाहता है। नारद जी ने कहा, मैं अभी लेवा लाता हूँ। भला बैकुंठ में कौन नहीं आना चाहेगा। नारद जी ने एक नगर में एक अति वृद्ध वाणिक को देखा। यद्यपि वह धन संपत्ति पूत पोतों से भरा पूरा था, परंतु कुत्ते से भी अधिक तिरस्कार में जीवन बिता रहा था। पेट को भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को वस्त्र नहीं पाता, कटु वचन अलग से सहने पड़ते। नारद जी को दया आई और उससे बैकुंठ चलने को कहे तो वह अत्यंत कुपित होकर बोला, तुम्हें बैकुंठ जाओ, मेरे तो सब कुछ है, मेरे बैकुंठ तो मेरे नाती पोते ही हैं। नारद जी अपना सा मुँह लेकर चलते बने। कुछ दिन बाद फिर उसी नगर में आए तो देखा वह वाणिक मरकर उसी घर में भैंसा होकर भार ढो रहा है। उसके लड़के अति निर्दयता पूर्वक उससे काम लेते हैं। नारद जी ने समीप जाकर पुनः चलने को कहा तो मारने के लिए सींग चलाया। बोला, मैं अपने बच्चों की बचत करता हूँ, काम अधिक भोजन कम करता हूँ। कुछ दिन बाद फिर आए तो देखे भैंसा मरकर वह फिर कुत्ता हो गया। कभी टुकड़ा मिलता, कभी नहीं भी। अतः नारद जी पुनः अपनी बात दोहराते तो वह काटने को दौड़ता। बोला, मैं रखवाली करता हूँ, नहीं रहूँगा तो कौन रखवावेगा। कुछ दिन बाद फिर आए तो वह मरकर सर्प बन गया, नाबदान में रहता। पुनः नारद जी ने कहा तो बोला, रात में चोरों की निगरानी करता हूँ, मैं नहीं जाने का। तब नारद जी उसका पता
बताकर पुत्रों से ही मरवाकर जबरदस्ती बैकुंठ ले गए। भगवान ने हंसकर कहा, नारद जी, एक को लाने में जब आपको भी लोहे के चने चबाने पड़ गए तो भला अपने से कौन आता है। यही कारण है कि पंगु भी कहता है यही मेरा सुख है। दियो रतन अपार। विभीषण के यहाँ रत्नों की कमी नहीं है। त्रैलोक्य के रत्न रावण ने जीतकर अपने कोष में रखा ही था। डर के मारे रत्नकार समुद्र भी रावण को नित्य भेंट में रत्न देता था और अब प्रेमवश समुद्र विभीषण को रत्नोपहार देता है। अतः रतन अपार दियो। राम नाम लिखिसिया मध्य धरि दियो, या को यही चल पार करे भाव साचो पायो है। ताहि ठोर बैठ्यो मानो नयोर रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिर करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, यो हुलसायो सुनी बिने के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदी ने कुपायन सरस परस कर्यो, हर्यो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। कि विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार करावेगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। राम नाम के प्रताप से उसका नया दिव्य रूप हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौटकर आया जिसने उसे गिराया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृतांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में मचलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक जाता था। यह देखकर सभी को श्री राम नाम अति प्रिय लगा। नाम में सबका अपार प्रेम हो गया कि मधुर मधुर में तंग मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली यत् फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा सभवति भवपारम राम नामानुभावत। मधुर से मधुर मंगलों का भी मंगल करने वाला, संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से, अभाव से अथवा कुभाव से किसी भी प्रकार एक बार भी यदि किसी ने गायन कर लिया तो वह श्री हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर से पार हो जाता है। रामचंद्र तब नाम जपन्तः पामर अपि तरन्ति भवाब्धिम् अंगसंग भवदंगुली मुद्र किन्नु चित्र मतरत कपि रद्धिम। हे राम जी, आपका नाम जप कर तो नीच भी भवसागर से पार हो जाते हैं, तो आपकी श्री राम नामांकित मुद्रिका के आश्रय से श्री हनुमान जी समुद्र पार गए हों तो इसमें क्या आश्चर्य है। मुद्रिका रामा नामांकित थी। श्री विभीषण जी ने ऐसे श्री राम को स्वर्ण पत्र पर लिखकर उसके सिर पर स्थापित कर दिया। या को यही जल पार करे, भवसागर पार करने वाले श्री भगवान नाम के लिए साधारण समुद्र पार करना कौन सी बड़ी बात है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजते थे। नित्य सत्संग होता था 80 घाट पर। सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर चले जाते। एक दिन कथा में प्रसंगवश विलंब हो जाने से उन्हें पार जाने के लिए नाव नहीं मिली तो बहुत घबराए। आकर गोस्वामी जी से निवेदन किए। उन्होंने कहा कि आज यहीं विश्राम करो, प्रातःकाल चले जाना। परंतु वह तो घर जाने के लिए ही उतावले हो रहे थे। गोस्वामी जी ने पूछा, तुम घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो। उसने कहा, महाराज,
यहाँ रहूँगा तो घर की याद आएगी, जो ठीक नहीं। घर चला जाऊँगा तो यहाँ का स्मरण होगा। इस लाभ के लिए जाने को समुत्सुक हूँ। गोस्वामी जी उसके इस कथन से प्रभावित हुए और तुलसी दल पर श्री राम नाम लिख कर दे दिए। वह मुट्ठी में धरे उस महामंत्र को जल पर ही थलकित रह जाने लगा। लगभग गंगा पार कर चुका था, थोड़ी दूर ही किनारा था। उसने सोचा जरा देख लूं बाबा जी ने इसमें कौन सा मंत्र लिखा है। खोलकर देखा तो राम नाम लिखा था। मन ही मन कहने लगा, यह तो मैं भी जानता हूँ। बस तुरंत ही गंगा मैया ने उसे एक गोता लगवा दिया। वह बहुत राम नाम कहा परंतु डूबने से बच नहीं सका। तब घबरा कर कहा, हे तुलसीदास के राम, हे तुलसीदास के राम नाम मुझे बचाइए। बस तुरंत ही लहरों का एक झोंका आया और इसे किनारे की रेत में लापटका। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने पार तो कर दिया, परंतु 2-4 डुबकी और एक पटक तो लगा ही दी, क्योंकि इसने महत पुरुष की निष्ठा से स्पर्धा की थी। जमुना पार से एक गुजरी श्री वृंदावन में दही बेचने आया करती थी। यह भी एक दृष्टांत है। उसे नित्य प्रति नाप बालों की सिफारिश करनी पड़ती, पैसे अथवा दूध दही ही देने पड़ते। एक दिन उसने कथा में सुन लिया कि श्री कृष्ण नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, तो उसने विचार किया कि तब हम श्री कृष्ण नाम लेकर यमुना पार नहीं हो सकती हैं। बस विश्वास पूर्वक वह सायंकाल को जाते समय श्री यमुना को प्रणाम कर श्री कृष्ण नाम लेकर जमुना के जल में थल की तरह चलकर पार हो गई। अब तो वह रोज इसी प्रकार से आती जाती। एक दिन उसने विचारा कि पंडित जी ने बड़ा उपकार किया है, तो उनका एक दिन नेवता करवाना चाहिए। फिर तो उसने पंडित जी को निमंत्रण दे ही दिया। पंडित जी भी बड़े प्रसन्न मन से गुजरी के साथ साथ चल दिए। वह तो नित्य नियम के अनुसार पूर्ववत जाने लगी, परंतु पंडित जी तो प्रथम नाव के लिए आग्रह किए। फिर गुजरी के बल देने पर वैसे ही चलने लगे, लेकिन निज के विश्वास बिना डूबने की नौबत आई तो चिल्लाने लगे। गुजरी बड़ी चकित हुई कि इन्हीं के बताए मंत्र से तो मैं निर्भय हो गई हूँ और ये डूब रहे हैं, यह क्या बात है। फिर वह पंडित जी को अपने आधार से पार ले गई। तात्पर्य यह है कि कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी को गुजरी को तुलसीदास जी श्री गुजरी को जैसे भगवान नाम में विश्वास था, वैसे ही विभीषण जी को दृढ़ विश्वास था कि श्री राम नाम से समुद्र पार हो सकेंगे। अतः राम नाम भाव साँचो पायो है। श्री नामदेव जी और पद्मनाभ का प्रसंग है कि विभीषण जी के स्पर्श से तथा श्री राम नाम के प्रभाव से पंगु और पंगुत्व दूर हो गया। इस पर दृष्टांत श्री चरण व्रत जी का है कि जहाज के लोगों ने पंगु के साथ जो प्रथम अन्याय किया था, उसके प्रायश्चित के लिए तथा उसके ऊपर भगवत कृपा विचार कर उसकी बड़ी विनती की, अपराध क्षमा याचना की और सहानुभूति दिलाते हुए उसे जहाज पर बिठा लिया। उसने अपने भोलेपन में सब बात तो बताई ही रत्न राशि भी खोलकर दिखा दिया। जहाज मालिक ने देखा तो विचार किया कि मेरा तो संपूर्ण व्यापार भी इसके एक रत्न के मूल के बराबर नहीं है। यह अकेला ही करेगा ही क्या, छीन लूं इसके समस्त रत्न। उसके मन में दुर्भाव आते ही वह समुद्र में कूद गया। पर्यो नीर कियो। प्रश्न, इसने यह कैसे जान लिया कि ये लोग हमारे रत्नों को छीनना चाहते हैं। कि दृष्टांत एक बुढ़िया का है कि एक बुढ़िया मुहावरों की गठरी शीश पर धरे कहीं जा रही थी। गठरी बजनी थी। बुढ़िया थक गई थी, विश्राम की इच्छा हो रही थी। इतने में एक घुड़सवार उसी मार्ग से बुढ़िया की गंतव्य दिशा की ओर जा रहा था। बुढ़िया ने अपनी गठरी घोड़े की पीठ पर
धर लेने की प्रार्थना की। सवार अभिमान में भर कर बोला कि तेरी गठरी ढोने के लिए ही मैंने घोड़ा रखा है। घोड़े को एक लगाई, घोड़ा सपाटे से भगा दूर निकल गया। कुछ दूर जाने पर सवार ने विचारा कि गठरी तो देखने में छोटी थी, परंतु वजन उसमें अधिक था। बुढ़िया वजन से दबी जा रही थी। लगता है गठरी में द्रव्य है। मैंने भूल किया जो धर नहीं लिया। धर लेता घोड़े को भगा देता। बुढ़िया करती ही क्या। बस सवार फिर बुढ़िया की ओर मुड़ा और इधर बुढ़िया ने भी घोड़े की सरपट चाल देखकर सोचा कि भला हुआ जो उससे गठरी ली नहीं तो लेकर भाग जाता। मैं कर ही क्या सकती थी। अतः जब वह घुड़सवार लौटकर वही सहानुभूति दिखाते हुए उससे गठरी मांगने लगा तो बुढ़िया ने कहा, जाओ भैया, अब मैं अपनी गठरी नहीं देने वाली। जिसने तुम्हें मेरी गठरी का भेद बताया उसी ने मुझे तुम्हारे हृदय का भेद बता दिया है। इसी प्रकार भगवान ने इसे भी प्रेरणा कर दी। बस तुरंत ही समुद्र में कूद गया कि श्री राम नाम के प्रभाव से यह जल में भी थल की तरह चलने लगा। इस पर दृष्टांत पीपा जी का समुद्र में से सूखे वस्त्र सहित निकले। हरियो मन देखी, यह चमत्कार देखकर सबका मन हर गया। तुमको लोगों ने पूछा कि तुमको यह अद्भुत कौशल कैसे प्राप्त हुआ जो कि जल में चलने पर भी जल का स्पर्श तुमको नहीं होता। तुम्हारा पंगुपन कैसे दूर हुआ। इसने भगवान नाम की महिमा को ही मुख्य हेतु बताया। तब सभी को राम नाम भायो है, अर्थात सबके सब श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री भगवान नाम निष्ठा करने लगे। सच्चे हृदय से भक्त हो गए। परम भागवत श्री विभीषण जी के सत्संग का यह प्रभाव है कि देह गेह सुत कलत्रादि आसक्त पंगु तथा जहाज का मालिक और नाविकादि सभी लोग रघुनाथ नाम भायो है। तभी तो कहा है, कह न सकोई सत्संग ते देखूं तिल अरु तेल, तोल मोल सब बढ़ी गयो पायो नाम फुलेल। फिर तो उसे बहुत विश्वास दिलाकर कि आपके ऊपर विभीषण जी की भगवान की बड़ी कृपा है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ जहाज पर बैठ जाओ। जहाज पर बैठ कर पार किए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने महाराज विभीषण शरणागति 52 बार गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से सुना था। आचार्य पाद श्री रामायण जी के इस प्रसंग से बड़े प्रभावित थे। हृदय में बारंबार इस प्रसंग का चिंतन करते उपदेश काल में भी जिस समय शिष्य परिकर विराजमान होते तो आप यह प्रसंग बड़े ही भाव में भर कर सुनाते और परंतु जोर देकर पूछने पर बोले कि सुनाते। एक बार यही प्रसंग सुन रहे थे कथा के सिलसिले में। जब आपने कहा कि विभीषण जी शरण आए तो प्रभु ने मंत्रियों से इनके संबंध में पूछताछ की। सुग्रीव ने सलाह दिया कि सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कि जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। यह सुनकर श्री स्वामी जी के परम कृपा पात्र धनुर्दास जी तुरंत ही कथा को छोड़कर वहां से चल दिए। स्वामी जी ने पूछा तो धनुर्दास ने प्रथम तो आनाकानी की बताने में, परंतु जोर देकर पूछने पर बोले कि प्रभु, जा इसलिए रहा हूँ कि मैं इस दरबार के लायक नहीं हूँ। जहाँ शरणागत की जांच पड़ताल की जाती है वहाँ हम सरीखे अधमों का निर्वाह कैसे होगा। अतः मैं चल दिया कि कहीं ऐसा न हो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। चलकर अपना घर ही संभाल लूँ। श्री आचार्य पाद ने समझाया, धनुर्दास तुमने पूरा प्रसंग तो सुना नहीं, बीच में ही चल दिए। प्रभु तो इतने दयालु हैं कि 1000 मंत्रियों के कहने पर भी अपने विरध के अनुसार
विभीषण को शरण ले ही लिए तथा उनके समस्त परिवार एवं अनुगतों को भी शरणागत मान लिए। विभीषण केवल विभीषण के नाते, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रभु का बिरद जो ठहरा, अतः तुम्हें क्यों चिंता है। जब प्रभु ने मुझे शरण में ले लिया है तो मेरे पीछे तुम सब स्वतः प्रभु के शरणागत हो गए हो, प्रभु के द्वारा अपना लिए गए हो। तब श्री धनुर्दास जी को संतोष हुआ। विभीषण शरणागति का ऐसा दिव्य महत्व है। आज हमने विभीषण चरित्र और जाम्बवान जी का चरित्र प्रसंग हमने श्रवण किया। सुग्रीव, जाम्बवान और विभीषण का चरित्र हमने आज श्रवण किया। काफ़ी लंबा हो गया, आज करीब करीब 1.5 घंटे हो गए हैं। तो अगले प्रसंग में फिर कल हम लोग शबरी जी के प्रसंग से कथा प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।